आई डोंट थिंक इट इज़ अ सरप्राइज, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था प्रीव्यू में कि डोंट बी सरप्राइज्ड अगर डीसी एक बहुत ही क्लोज मैच निकालती है तो। एक एज हमने दिया था एसआरएच को श्योरली, बट डीसी ने जो करके दिखाया है भाई, मैसिव रिस्पेक्ट टू डीसी एंड अ बिग वेकअप कॉल टू एसआरएच। क्या ये एसआरएच एक्सपोज हो गई है, ये एकदम से क्या हो गया है, मीम्स का भी नेचर बदल गया है कि पहले 280-300 बनाएंगे, अब होता है कि या तो बिल्कुल ही नहीं चलेंगे या तो सीधा 200 तो बना लो पहले। हाँ, एंड आई स्टिल स्टिक बाय व्हाट आई सेड, दिस इज नॉट अ सरप्राइज। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि आपको क्या ये कोइंसिडेंस लगता है, मैं 1 साल से ये चीज कह रहा हूँ, जब पावर प्ले में इनके टॉप 3 आउट हो जाते हैं दे डोंट हैव एन आंसर, बिकॉज जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलना चाहते हैं उसके लिए उनके पास डेप्थ नहीं है। तो ऑन मोस्ट डेज होपफुली वो अच्छा खेलेंगे एंड बहुत ही स्कैरी क्रिकेट खेलेंगे, बट जिन दिन पे वो नहीं चलेंगे यू विल सी सच ह्यूमिलिएशंस। एंड माइंड यू, मैं शुगर कोट नहीं करना चाहता, ये 2 ह्यूमिलिएशंस हुए उनके। लास्ट मैच में भी एलएसजी ने बड़ा कन्विंसिंगली 16-17 ओवर में हराया था, इसमें भी 16 ओवर में हरा दिया। इट इज नॉट, आरसीबी ने केकेआर को जैसे ह्यूमिलिएट करा पहले मैच, 4 ओवर अगर बचे और आपने तभी चेस कर दिया देन इट्स फॉर श्योर अ ह्यूमिलिएशन। मतलब यू आर नेवर इन द गेम भाई, मेन बात वो है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि डेप्थ आपने बैटिंग में दे नहीं रखी है, बट आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, हमेशा पुल ऑफ नहीं होगा। ये सोल रीजन, सबसे बड़ा एसआरएच का इशू यही है अभी, और बाकी सारी चीजें भूल जाओ। और इसको मैं प्रूव भी करता हूँ उनके एटीट्यूड से, ठीक है। अगर हम लोग मैच के रिपोर्ट की बातें करें, पिच की बातें करें रादर, तो इस पिच पे लास्ट में जब मैच होता तो केकेआर ने 272 बनाए थे। वो वाला मैच हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि रेड सॉइल पिच और ऊपर से 2.5-3 इंच की ब्लैक सॉइल की कोटिंग कर रखी है। धूप थी, डे मैच था, ड्राई विकेट थी, तो बाद में स्पिनर्स का भी रोल होना था। तो उसके चलते हम देखते हैं कि जीशान अपना डेब्यू करते हैं सिमरजीत के जगह पे, एंड एसआरएच टॉस जीत के बैटिंग करती है। सही डिसीजन था मेरे ख्याल से। डीसी में फाइनली हमारे केएल राहुल की वापसी हुई एंड काफी इवेंटफुल रही थी। जब स्टार्ट होता है, आई थिंक मैच वहीं पे खत्म हो गया था, 58 for 4 थी, पावर प्ले में खत्म था मैच। अभिषेक शर्मा क्या कर रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया। पहले एक इजी सिंगल को वो मना कर रहे थे, और फिर हाफ हार्टेडली भागने के लिए डाइव भी नहीं मारी। आई थिंक ही वाज होपिंग कि डायरेक्ट हिट नहीं लगेगा, एंड वही हो गया। 2 माइंड्स में आ गए थे बीच पिच पे आते आते, तो उसके चक्कर में हो नहीं पाया वो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन दिया था, आई थिंक सुनील गावस्कर थे, कौन से थे कमेंटेटर, मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि देखो आप क्या लगता है आपको, देखो इनके माइंडसेट से क्या लगता है। इनको पता है कि इनमें इतना अभी स्किल है और इतना अभी अच्छा फॉर्म है कि ये लोग चौके छक्कों पे डीलिंग करते हैं। तो अंदर से एक नेचुरल रिलक्टेंस आ जाती है दिमाग में कि सिंगल लेने की जरूरत क्या है, टाइट सिंगल लेने की क्या जरूरत है, मैं चौका मार दूंगा। ओके। कभी कभी बैक ऑफ द माइंड पे सबकॉन्शियस में वो चीजें बैठी होती है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये चीज सच निकल के आती है तो, क्योंकि ये होता है कई बार। जो बाउंड्री हिटर्स होते हैं वो यूजुअली सिंगल्स में उतना बिलीव नहीं करते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं एक कैजुअलनेस आपके अंदर सेट इन कर देता है रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए। हाँ, मतलब नाउ दैट यू थिंक अबाउट इट, रोहित शर्मा भी कहाँ इतने सिंगल डबल्स लेते हैं। क्रिस गेल हाँ हमेशा से रहे हैं। जो भी बहुत बड़े पावर हिटर्स रहे हैं वो यूजुअली बहुत ज्यादा रन नहीं करते। धोनी इज एन एक्सेप्शन। हाँ, धोनी हैज ऑलवेज बीन एन एक्सेप्शन इन दिस, बट आप वैसे कभी भी देखो धोनी, डिविलियर्स, ये सब थोड़े एक्सेप्शन रहे हैं इसमें। डिविलियर्स तो मतलब ये आई थिंक मोर सो ये इंडियन प्लेयर्स के लिए भी मैं ज्यादा कहूंगा। अच्छा, ओके। ये हमने देखा है, मतलब फॉरेन में भी, अब मैं एकदम से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि परहैप्स हम सोचेंगे तो हमें मिलेगा, बट इंडियन प्लेयर्स आई कैन नेम क्वाइट अ फ्यू जो कि मैंने देखा हमेशा से ऐसा रहा है उनका। रिगार्डलेस, जब ये आउट होते हैं उसके बाद ईशान किशन को टिपिकल एक सेटअप पे टेम्प्ट किया जाता है। एंड देखो अब ये मैं वर्ड टेम्प्ट बड़ा कॉन्शियसली यूज कर रहा हूँ एसआरएच के लिए। आपने डीप स्क्वेयर एक डीप पॉइंट रखा हुआ है, 2 ही फील्डर बाहर अलाउड होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है अगर डीप स्क्वेयर को डीप पॉइंट है तो आप बाउंसर ही फेंकोगे, तभी स्क्वायर 2 विकेट पर रन आएंगे। सो ईशान किशन नोज शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी आने वाली है, आउटसाइड ऑफ स्टंप बाउंसर आती है जिसको आप चाहते तो पीछे भी खेल सकते थे क्योंकि थर्ड मैन सर्कल के अंदर थे। ही चूजेस टू कट इट फॉर अ 6। बाय चांस अब डीप पॉइंट खड़े होते, इनके हाथों में आ गई थी बॉल, बनी बनाई बॉल आई है। ऑन एनी अदर डे शायद वो छक्का हो जाता, बट वही आपने फील्ड सेटअप करके ईगो से खेला। ईशान किशन ने कहा मैं तो फिर भी मारूंगा, एंड दिस इज व्हाट यू सी विद एसआरएच। मतलब देयर इज नो पॉइंट इन, मतलब कुछ कंसर्न नहीं होना चाहिए ईशान किशन के ऊपर इस टाइम पे। नहीं, कंसर्न की बात नहीं है, इट इज जस्ट एन ईगो प्ले कि अगर मुझे पता मुझे इस तरीके से खेलना है तो आई डोंट केयर अबाउट द फील्डर्स, एंड आई थिंक वो एटीट्यूड जरूरी भी है। अगर आपको अगर वो ऑल आउट इंटेंट से खेलना है देन यू कैन नॉट वरी अबाउट द फील्डर्स। प्लस मतलब द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन, आई नो लास्ट मैच में उनके रन नहीं आए थे बट 100 मार चुके हैं आते ही, तो आई थिंक वो उतना
कॉन्फिडेंस तो हो गई अपनी एबिलिटी पे। प्लस तुम हर विकेट के साथ देखना, स्टार्क को फिर 3rd ओवर दिया जाता है, इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय अक्षर पटेल, यूजुअली 2 ओवर पे रोक देते हो। नीतीश को भी आउट करते हैं वो, नीतीश रेड्डी ने जिस तरीके से वो शॉट खेला है, आपने इतना ज्यादा पहले शफल कर गए, जब एक प्रॉपर बैटर ने अपनी सामने वाली टांग, एक राइटी बैटर उसने अपनी लेफ्ट टांग को ऐसे क्लियर कर दिया ना, खोल दिया, तो मतलब तुम समझो ये बंदा आज आड़ा अंधा चलाने के मूड में है। अच्छा। और एग्जैक्टली वही करा नीतीश रेड्डी ने, एंड वो चीज उनके ट्रिगर मूवमेंट से स्टार्क ने पहले ही रीड कर ली थी, इसीलिए वो उन्होंने कटर फेंकी थी, स्लोअर बॉल फेंकी थी कि मैं पेस दूंगा ही नहीं, इसीलिए वो ऊपर गई है बॉल, बॉटम पे लगी है, इसीलिए उन्होंने पहले ही रीड कर लिया, पेस निकाल दी बॉल से सारी। अब मार के दिखाओ चक्का। स्टार का ही रिमेंबर उन्होंने पोस्ट मैच में बोला भी, पोस्ट मैच में नहीं वाला मिड इनिंग्स में जब होता है तो उन्होंने बोला भी था कि कटर्स का बहुत काम आया है यहाँ पे 100%। वही बात है। उसके बाद हम देखते हैं अनिकेत को प्रमोट करा जाता है बिकॉज क्लासन को आप स्पिनर्स के लिए रखना चाहते थे, एंड इट पेज ऑफ वेल, बट आई डोंट नो व्हाट डज दिस टेल अबाउट SRH स्ट्रैटेजी, बिकॉज आप जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में खेलते हो देन स्टिक बाय इट, नो आपको फर्क नहीं पड़ता इन मैचअप से ना, तो आप कंटिन्यू करो क्लासिक के साथ। ये पहली बार जब मुझे लगा था कि भाई ये लोग इनने ये डिसीजन क्यों लिया, तो मुझे ये समझ में नहीं आया पर्सनली बिल्कुल भी। एंड बाद में हम लोग देखते हैं अगले 4 ओवर में भी 47 रन आते हैं, विकेट नहीं गिरता पे, अनिकेत तो क्लासन रीबिल्ड करना शुरू करते हैं, स्पिनर्स को अटैक करते हैं। वैसे कुलदीप यादव को इसमें 7 रन आए थे, बाकी सारे स्पिनर्स को, मोहित शर्मा को भी अटैक करा गया था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हेड, वो भी क्योंकि पावर प्ले में आउट हो गए थे, उनका क्या कहना है? या ट्रेविस हेड को आई थिंक नोबडी इज एंटाइटल्ड टू से एनीथिंग। जिस तरीके से जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं उसमें आप इतनी कंसिस्टेंसी अगर लेके आ रहे हो ना, यू आर अलाउड टू हैव वन बैड गेम। ऑल्दो स्टार्क ही भाई हमेशा होते हैं जो विकेट लेते हैं। कई लोगों ने कमेंट भी करा था हमारे प्रीव्यू में कि आपने स्टार्क को क्यों नहीं किसी की बैटिंग में रखा। आई वाज जस्ट हैविंग द फीलिंग कि शायद कहीं ना कहीं वो सी ऑफ कर लेंगे एंड स्पिनर्स को टारगेट करना चाहेंगे, एंड अभिषेक शर्मा ने तो कर ही दिया सी ऑफ, खुद ही रन आउट हो गए, बट वो 3rd ओवर जो दिया उसी में ट्रेविस हेड का वो विकेट आया अल्टीमेटली, वरना वो आता भी नहीं है। टोटली को 6-7 बार वो आउट कर चुके हैं। उनसे पूछा भी गया था ये भाई मिड इनिंग्स में कि आप ट्रेविस हेड को 6-7 बार आउट कर चुके हैं, उन्होंने कहा परहैप्स दैट इज व्हाई ही डज नॉट वांट टू टेक स्ट्राइक अगेंस्ट मी। एग्जैक्टली, तो वो तो हमने पिछले साल आईपीएल में देखा ही था। जो 10 से 15 ओवर का जो फेस था ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ 35 रन आते हैं यहाँ पे। अब वन सेकंड, SRH की जो मेंटालिटी रही है कि वी डोंट केयर कितने ओवर बचे, कितने विकेट बचे, हम अग्रेसिवली ही खेलेंगे। आज मुझे डीसी की सबसे बड़ी जीत पता है क्या लगती है? आपने SRH की ईगो को मार के उनको अपने घुटनों में बैठाया। अब खेलो वैसे, अब खेल के दिखाओ वैसे। और इसको मैं वन सेकंड प्रूव करता हूँ। अनिकेत का देखो, आज एक तो इतनी क्लीन हिटिंग करी है बंदे ने, मजा आ गया भाई। जीशान और अनिकेत इतने बड़े पॉजिटिव्स रहे SRH के लिए, इस हार में भी कुछ अच्छी चीजें निकल के आई SRH के लिए। अब देखो इसमें होता क्या ना, अनिकेत को भी अगर आप नोटिस करोगे तो there was a big part of his phase, big phase of his innings की जहाँ पे उनकी स्ट्राइक रेट 200 से नीचे की ही थी, राउंड अबाउट 150 के आसपास एवरेज कर रहे थे वो। तो जिस बंदे ने आपके लिए सबसे ज्यादा रन मारे हैं ना, वो भी मिडिल फेज में विकेट बचाकर खेल रहा था। एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व ये SRH के एक्सपीरियंस बैटर के लिए हो सकता है। क्लासन अल्टीमेटली आउट होते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से इनका लोअर ऑर्डर क्रम्बल करना शुरू करता है। अभिनव जब आए थे 9 ओवर बचे हुए थे, आपको लिटरली दिख रहा है लॉन्ग ऑफ वहां पे स्पिनर के लिए खड़ा कर रखा है और आपको जानबूझ के ऊपर बॉल पिच करी जा रही है कि आप मार के दिखाओ। आपने फिर वही ईगो प्ले, आपने फिर भी कहा कि नहीं मैं मारूंगा, क्लियर करूंगा, आप आउट हो गए। अब क्या वो शॉट सिलेक्शन उस टाइम पे वैलिड था? अगर आप कहोगे SRH जिस तरीके से खेलती है दे डोंट केयर, बिल्कुल वैलिड था, क्योंकि दे आर बीइंग ट्रू टू देयर आइडेंटिटी। सेकेंड पॉइंट ये आता है, एंड दिस इज वेयर आई एम ऑलवेज वरीड कि SRH स्कैरियस्ट टीम है, लेकिन क्या बेस्ट टीम है आई डोंट नो, कि आपकी आइडेंटिटी बहुत रिजिड है एंड एक चैंपियन होने के लिए ना अडेप्टेबिलिटी जरूरी होती है। तो अब हम देखते हैं कि जब मनोहर आउट हुए हैं, वो अभिनव आउट हुए हैं, एग्जैक्टली वही रीजन है। आप चाहते, आपके पास 9 ओवर थे और आपके पास कोई बैटर नहीं था, इसके बाद नंबर 8 पे कोई बैटर है नहीं, तो आप प्ले आउट करो ना, आप अडेप्ट कर लो ना। वो क्यों ईगो प्ले में पड़ रहे हो कि हम तो ऐसे ही खेलेंगे? लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी is what killed SRH's chances against KKR last season. KKR ने भी 270 बनाए थे, लेकिन they knew how to wait also. तो आई थिंक वो एक चीज मिसिंग अभी दिख रही है। पैट कमिंस का भी एग्जैक्टली हुआ भाई। पैट कमिंस से बैटिंग करने के लिए आए थे, इतना एक बड़ा डिलेमा था उनके दिमाग में, इट वाज सो पोएटिक टू सी। जब वो आते हैं तो इनिशियली कुलदीप यादव को ब्लॉक ऑफ करना चाह रहे थे सिंगल्स के लिए, एंड बाय द एंड ऑफ द ओवर क्योंकि डॉट बॉल्स बहुत बन गए थे, तो उसी ओवर में वो सोचते हैं कि अब मैं एक रिलीज शॉट खेलने जाऊंगा, बैकफुट पे स्लॉक करने जाते हैं और वहीं पे आउट हो जाते हैं। एक वो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में कि मैं प्ले आउट करूं इनिंग्स को या फिर हम जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं वो खेलूं। भाई आई थिंक बहुत सही चीज़ ये बोली है, क्योंकि मतलब इवन इफ आई ड्रॉ पैरेलल्स
मेरे को फुटबॉल में रियल मैड्रिड पसंद ही इसलिए थी भाई क्योंकि चैंपियंस अडैप्ट भाई। जब भी वो जीतते हैं ना तो यू डोंट हैव टू प्ले इन अ सर्टेन मैनर इन एवरी सिचुएशन, कहीं ना कहीं आपको चेंज करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम पता क्या है, अगर एसएच अब अडैप्ट कर जाएगी ना तो जो उनकी पूरी पीआर बन रही है वो सब चेंज है। हाँ वो सब में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है यार। बट ये भी होता है ना, मतलब अगर आपके 10 ओवर में ही इतने विकेट गिर चुके हैं तो आपको कुछ ना कुछ करके निकालने तो है ही ना। लाइक देयर इज नो शेम। मतलब अनिकेत वर्मा, अगर हम लोग कह रहे हैं कि बेस्ट प्लेयर निकल के आए हैं तो उनने भी तो वो चीज करी थी। एग्जैक्टली। पर उसके बाद वो बेस्ट प्लेयर तभी निकल के आए क्योंकि ही प्लेड द सिचुएशन। यार इन सब के चक्कर में आपको मुल्डर लाना पड़ेगा। हाँ अल्टीमेटली आपने करा क्या, वही करा ना, एक 8वां बैटर लेना पड़ा। तो यही तो हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं, तो वो लोग सुनते ही नहीं। प्लस आइडेंटिटी तो फिर उन्होंने वापस वहीं पे भी लूज कर दी ना। आपका जो प्लान था आपने डगमगा है अब। अरे डीसी की सबसे बड़ी जीत आज यही है भाई। आपने सबसे डरावनी टीम को आज उनके घुटनों में बैठाया है, उनकी ईगो तोड़ी आज आपने। इवन एलएसजी डिड नॉट रियली डू इट, क्योंकि तब पहला मैच जो हारे थे। आज तो जो चेंज करा है भाई, मतलब हैट्स ऑफ। अल्टीमेटली अनिकेत वुड बी द स्टैंड आउट। कुलदीप यादव ने बड़ी अंडररेटेड बॉलिंग करी भाई पहले इनिंग में। कुलदीप यादव वो फाइफर भाई, उस बंदे ने स्टार्ट तो भाई चलो पागल आदमी। वो पहले 3 ओवर में गेम खत्म कर दिया था ना उन्होंने। उसके बाद आके ही रैप्ड अप द टेल, बट ऑल आउट हो जाते हो यार आप। इट वाज शेमफुल। बट सेकंड इनिंग्स में वंस अगेन पावर प्ले में ही गेम खत्म। 52 रन बन चुके, एक विकेट ही नहीं गिरा है। टारगेट ही आपका 160-170 का है। आप अभिषेक शर्मा से 2 ओवर डलवा रहे हो। हाँ फिर से वही ट्राई करा आपने। क्या देखो, एज एन इंडियन आई एम वेरी हैप्पी कि उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है वहाँ पे। बट अगर मैं एसआरएच फैन की तरह बात करूँ तो आप क्या स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली पैट कमिंस, क्योंकि पता है पैट कमिंस की कप्तानी को लोग यूजुअली कॉल आउट करते नहीं है, बट बहुत फ्लॉज रहे हैं ओवर द इयर्स। इन द बिगेस्ट ऑफ द स्टेजेस ही हैज बीन वेरी क्लच फॉर श्योर, बट ऐसा नहीं है कि फ्लॉज नहीं है। मतलब T20 में तो जेन्युइनली क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। आई थिंक पॉइंट वही है कि अल्टीमेटली जब वो चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, किसी कोई उन्होंने डिसीजन ले लिया और वो चल गया, तो फिर वो बन जाता है भाई पैट कमिंस की कप्तानी गजब कर दिया उनने। पर वो जब नहीं चलता, बिकॉज ही हैज वन सो मेनी ट्रॉफीज फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड बिकॉज ही कैरीज हिमसेल्फ लाइक दैट, इससे लोग कभी कभी कॉल आउट नहीं करते उन छोटी छोटी चीज़ों को। एक जो स्टैंड आउट रहेंगे परहैप्स, क्योंकि अगले फेज में भी हम 6 से 10 ओवर की बात करें तो 44 रन आते हैं, 11 रन पर ओवर, जब रिक्वायर्ड रन रेडी 8-8.5 की थी। तो पैट कमिंस की पिटाई हुई है, कटर्स डाल रहे थे। फैफ डु प्लेसिस ने आज जो सबको खींचा है, लपेट के आउटसाइड ऑफ स्टंप जो स्क्वायर लेग पे चौके मारे हैं। वंस अगेन एक्सपीरियंस दिखता है कि फील्ड के साथ कैसे आप खेलो। मतलब वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ 40-year-olds जिनका गेम थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है, बट फैफ डु प्लेसिस लास्ट मैच उनका अच्छा नहीं गया, लास्ट सीजन भी कुछ खास अच्छा नहीं गया। देखते हैं बट यहाँ पे इनिंग्स बहुत अच्छी थी भाई उनकी। देखते हैं। जीशान ऑल्दो वाज वेरी इंप्रेसिव। पहले 2 विकेट तो उन्होंने सेलिब्रेट भी नहीं करा था, एंड काफ़ी अच्छी टिपिकल लेग स्पिनर्स वाली डिलीवरी उन्होंने फेंकी है। फ्लाइट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रही है बॉल, लेटिंग द बॉल टर्न। गूगली भी उन्होंने करके दिखाई, वो भी इंप्रेसिव साइंस थे। विग्नेश एंड जीशान, अगर 2 स्पिनर्स अच्छे निकल के आते हैं अगले 5 सालों में, क्या पता खेल तो देखें हम लोग। ऑल्दो आई थिंक जीशान की एज थोड़ी ज्यादा है, 24-25। अरे जीशान वो है भाई, जीशान अंडर 19 वर्ल्ड कप उनके साथ खेला हुआ है, पंत, ईशान किशन, इन सब के साथ। तो उसकी राइट, तो वही मतलब आई थिंक 24-25 के हैं वो मेरे ख्याल से। केएल राहुल बैटिंग करने के लिए आते हैं, और जो छक्का लगाया था शमी को आते ही, छक्का और एक चौका भाई साहब, एक बहुत ही एक एंटी क्लाइमेटिक तरीके से आउट हो गया, राउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया जीशान ने, एंड फाइनली ही सेलिब्रेटेड है भाई। केएल राहुल को निक अच्छा दिख रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी से कार्य हो रहा है, लेकिन ही हैज टू स्कोर। एक जो होता है ना किसी खिलाड़ी के साथ कि वो थोड़े एम्बैरेसिंग वे में आउट होता है, हाँ एग्जैक्टली। राहुल के साथ समहाउ हमेशा वो चीज़ होती है भाई। हमने बीजीटी से पहले देखा था जब वो इंडिया ए की तरफ से खेल रहे थे तो उनकी टांगों के बीच में से बॉल चली गई थी, वो आउट हो गए थे। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में आती जो उन्होंने छक्का मारा था भाई, लगा था ये टीजर दिखा दिया उन्होंने कि आगे का सीजन कैसा होने वाला है। बट अल्टीमेटली फॉल्टर्स, एंड आई थिंक यहाँ पे ऑल्दो नॉट अ साइन ऑफ कंसर्न, बिकॉज अभिषेक पुरोले ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी है। एंड एसआरएच के लिए भाई मतलब इट इज़ अ वेकअप कॉल। नाउ यू हैव टू मेक अ जेन्युइन चॉइस। पहला मैच हारे थे तो लोग कह रहे थे कि एक मैच हार गए तो लोग सब सर पे चढ़ गए हैं, बट पॉइंट पता है, आज अगर मैच जीत गए होते ना तो भी वो क्वेश्चन रहता कि जब वो बुरा दिन आता है आपका, तो आपके पास प्लान भी है कि नहीं है, या फिर आप में इतनी ईगो है कि आप प्लान ए पर ही स्टिक करोगे। हाँ, वो अडेप्टेबिलिटी अब आपको देखो थोड़ी अपनी पीआर कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। फिर वो 300 की जो बातें हो रही हैं, फिर इट विल नॉट कम इन एवरी गेम। एंड प्लस जो विकेट्स हमें बनते हुए दिख रही हैं, आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस सीजन जो बैटिंग के स्टार्ट्स होंगे वो पिछले साल से गिरेंगे। इनका अगला मैच किससे है? केकेआर से भाई, और वो भी ईडन गार्डन्स पे, और वो उसमें बोल रहे हैं कि टर्नर बनाने वाले इस बार। अगर ये लोग अगला मैच भी हार जाते हैं ना, देन 3 consecutive losses will be a lot भाई। उसके दिन कुछ ना कुछ तो कॉल लेनी पड़ेगी। आई थिंक केकेआर वाला गेम में से डूड है। हाँ, आई स्टिल थिंक नेक्स्ट मैच में शायद ये वैसी एकदम मेजर कॉल ना ले,
बट अगर नेक्स्ट भी हार जाते हैं भाई, द प्रेशर विल बी टू मच। एंड बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि आप अपना गेम प्ले सैक्रिफाइस करो। मुझे एसएच की सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि उनकी जो आइडेंटिटी है बड़ी फियरलेस है। बट अगर पावर प्ले में 3 विकेट गिर गए और आपको पता है कि आपके पास बैटिंग डेप्थ नहीं है और आप अपने टॉप 3 पे रिलाई करते हो इतना हेविली, तो भाई अडाप्ट कर जाओ। इतना ईगो पे लेने की जरूरत ही नहीं है चीज। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।